जब हम अपने मुर्दे को कुरान पढ़कर बख्शते हैं या कोई सदका देते हैं, तो क्या हमारे मुर्दे को पता चल जाता है कि यह सदका किसने दिया है? जी हां, बिल्कुल पता चल जाता है। जब कोई बंदा अपने किसी मरहूम के नाम से इसाल सवाब करता है, चाहे वो कुरान पढ़ के बख्शे या गरीबों में कुछ खर्च कर दे, सदका खैरात कुछ भी करे, इसाल सवाब, तो आका अलैहिस्सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया, बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे ही उसके उस्तों को, जो उसके लोगों ने, उसके घर वालों ने, उसकी फैमिली ने उस मरहूम के नाम भेजा होता है और उसको बख्शा होता है, उस तोहफे को लेकर जैसे ही उस मुर्दे को दिया जाता है तो उससे कहा जाता है कि ये तुम्हारे फलां फलां शख्स ने तुम्हें इसाल सवाब किया है। तो बुखारी के अंदर हदीस आती है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उस वक्त मुर्दा वो मरूम इतना खुश हो जाता है, ऐसा खुश होता है कि ऐसी खुशी उसे जिंदगी में कभी मिली हुई नहीं होती है। यानी बहुत खुश हो जाता है वो मरूम, वो सवाब देखकर, क्योंकि डूबने वाले के लिए तिनके का सहारा काफी है। अगर आपने कुछ उसे पढ़ के बख्शा, अगर वो अजाब में होता है तो उसके अजाब में तफीफ हो जाती है। अगर अजाब नहीं हो रहा होता है तो उसके वजह से उसके दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। और इसका सबूत हदीस में भी मौजूद है। एक सहाबी आए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है, मैं चाहता हूं कि अपनी मां के नाम से कुछ ईसाले सवाब कर दूं ताकि उन्हें सवाब मिलता रहे मरने के बाद कब्र में भी। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपनी वालिदा के नाम से एक कुआं खुदवा दो और उस कुएं को आजाद कर दो। जब तक लोग उस कुएं से पानी पीते रहेंगे, जब तक तुम्हारी मरहूमा मां को उसका सवाब मिलता रहेगा। तो हदीस से में इस चीज का सबूत मिलता है कि हम अपने मरहूमीन के लिए इसाल सवाब कर सकते हैं। और उस वक्त वो मरहूम बड़ा खुश होता है और वह यह कहना चाहता है, यह कहने की कोशिश करता है, अगर नेक होता है तो वह चाहता है किसी सूरत से जो हमारी अच्छी कब्र में जिंदगी गुजर रही है, ये हमारी जिंदगी हमारे घर वालों को पता चल जाए, ताकि हमारे घर वाले जो हमारे लिए परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, ये हमारे लिए रोना बंद कर दें। और अगर गुनहगार बंदा होता है तो वो ये कोशिश करता है कहने की कि किसी तरह से हमारे घर वालों को हमारी खबर मिल जाए, ताकि वो हमारी इस कंडीशन को समझ लें, ताकि और ज्यादा से ज्यादा हमारी तरफ से सदका खैरात ईसाल सवाब करें, ताकि हम इससे निजात पा सकें। इस टाइम अक्सर लोग मस्जिद और मदरसों को तोड़ना और गिराना चाहते हैं। तो ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने मस्जिद और मदरसों को कानूनी तौर पर मजबूत बनाएं।